एक बात भारत के युवा के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। आज जो बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ भी कहा गया है सरासर झूठ है, धोखा है। भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासी के लिए जो बजट रखा है, उनका पॉपुलेशन है करीब 40 करोड़, उसके लिए बजट रखा है 12,800 करोड़। ये दलित का सरकार है? ये ट्राइबल का सरकार है? ये दलित द्रोही है, गिरिजन द्रोही है, ट्राइबल द्रोही है। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है। आज सिंगापुर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है। यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं। देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है, सरकार के सोच में बैंकरप्सी है। और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों में भी फेल हो गया। अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट। इनसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको, 2 टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है, यह 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है। अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को। इनसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल। मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देश हमारा नहीं है, आप लोगों का है, नौजवानों का है। और ये देश आजादी पाके 75 साल गुजर गए। 75 साल की आजादी के बाद पीने का पानी का किल्लत है, खेती के लिए पानी नहीं मिलता है। क्या हमारे देश में पानी की उपलब्धि नहीं है? पानी की उपलब्धि है। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब के मुताबिक 65,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। क्यों यूज नहीं कर रहे? देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी का, वो बहुत बैड पॉलिसी है, इसको बदलना चाहिए। 66% देश अंधेरा में है। क्या हमारे देश में बिजली नहीं है? करंट नहीं है? करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। इस देश में जो स्थापित विद्युत शक्ति है, स्थापित विद्युत, जिसको अंग्रेज में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं, 4,01,000 मेगावाट के ऊपर करंट की उपलब्धि है। कितना यूज करता है देश? किसी भी समय 2 लाख मेगावाट से ज्यादा यूज नहीं करते। जो करंट उपलब्ध है उसको देने का क्षमता भी हमारे केंद्र सरकार के पास नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? एक ही मिनट में कोई झूठ करके अगर साबित किया, 1 मिनट में मैं अपने मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिल जल के ये बात कह रहा हूं। पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है।
हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है, इसलिए हमारा यह हालत है। ये बेरोजगारी, ये पावर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जम के हम आंदोलनकारिणी है, लड़ने वाले सिपाही है। जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, हमने लड़ा। हमारे जान तक का परवाह नहीं करके हमने लड़ा। तेलंगाना का हालत भी यही हालत था। उन दिनों मैं कहता था, जब तेलंगाना आंदोलन चलाता था तो मैं कहता था, तेलंगाना बनेगा, 2 साल के अंदर जगमगाता तेलंगाना। और आज पूरे देश के सामने 24 घंटा करंट हर सेक्टर को देने वाला एकलौता राज्य हिंदुस्तान में तेलंगाना है, और तेलंगाना जगमगाता तेलंगाना है। एक नया दौर, नया शुरू करना चाहिए इस देश में, नया क्रांति आना चाहिए। किस शक्ल में आएगा आज मैं नहीं जानता। मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था। आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने धर्म की बात कहते हुए उन्होंने अधर्म बता दिया, सत्य को छुपा दिया, असत्य को देश के सामने पेश किया। तो इसीलिए मैं देशवासियों को भी प्रणाम करके अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति की इस देश में जरूरत है, बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। इस माहौल को बदलना चाहिए। जिन चीजों का उपलब्धियां हैं, जो भगवान ने या नेचर ने हमको दिया है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलकर मैं बताता हूं, देश के लिए हम काम करने के लिए निकल रहे हैं। हां, बिल्कुल काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी ने टेका नहीं लिया है देश के लिए। देश का हर देशवासी काम कर